नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका दोस्त सागर राजपूत। दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। भारतीय पौराणिक कहानियों में श्रवण कुमार के नाम और कथा से कौन परिचित नहीं है। आज भी योग्य बेटों के लिए श्रवण कुमार ही सर्वश्रेष्ठ संज्ञा मानी जाती है। हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनका बेटा श्रवण कुमार जैसा निकले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार श्रवण कुमार के मन में भी अपने माता पिता के लिए हिंसक और अनुचित विचार आ गए थे। यहां तक कि वे अपने नेत्रहीन माता पिता को जंगल में अकेला छोड़कर जाने को उद्यत हो गए थे। अब आपके मन में यह विचार जरूर आ रहा होगा कि श्रवण कुमार ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्हें तो संसार का सर्वश्रेष्ठ पुत्र माना जाता है, तो फिर भला श्रवण कुमार ऐसा कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं आपकी यह शंका भी दूर किए देता हूं। चलिए मैं आपको पूरी कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। बात उस समय की है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर तीर्थाटन के लिए निकले थे। यात्रा के दौरान श्रवण कुमार गुजरात पहुंचे और विश्राम के लिए दागोह गांव की एक नदी के किनारे रुके। विश्राम के क्षणों में श्रवण कुमार के मन में अचानक पाप विचारों ने आकार लेना शुरू कर दिया। वे सोचने लगे कि क्या मुझे सारा जीवन माता पिता की सेवा में ही बिताना पड़ेगा। स्वच्छंद जीवन का सुख मुझे कब मिलेगा। माता पिता मेरे जीवन पर बोझ हो गए हैं। मुझे तुरंत ही उन्हें यहीं जंगल में छोड़कर अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार जीने के लिए निकल पड़ना चाहिए। ऐसा सोचकर श्रवण कुमार तुरंत अपने माता पिता के पास पहुंचे और उन्हें अपने विचारों से अवगत कराया। माता पिता ने श्रवण के निर्णय पर पल भर विचार किया और तुरंत ही बिना विचलित हुए कहा कि बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम वृद्ध हो गए हैं और तुम पर बोझ बने हुए हैं। हमारे लिए कब तक अपने जीवन के सुखों से दूर रहोगे। हमारी चिंता मत करो, हमारा आशीर्वाद हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। जाने से पहले बस एक काम कर दो, हमें नदी के पार छोड़ दो, हम वहीं अपना शेष जीवन काट लेंगे। पिता की बात मानकर श्रवण कुमार उन्हें नदी पार करने लगे। नदी के मध्य में पहुंचते ही उनका मन परिवर्तित होने लगा। श्रवण कुमार ने सोचा कि मैं ही तो अपने माता पिता का एकमात्र सहारा हूं। मैं उन्हें अकेला इस जंगल में कैसे छोड़ सकता हूं। उनकी सेवा में जीवन लगाकर ही मुझे अपने जीवन का सच्चा संतोष मिलेगा। अपने विचारों में उलझते हुए श्रवण कुमार ने नदी पार कर कावड़ उतारी और माता पिता के चरण पकड़कर कहा, मुझे क्षमा करें। मेरे मन में न जाने कैसे अपवित्र विचारों का जन्म हो गया था। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। श्रवण की बात सुनकर
माता पिता ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सब प्रभाव उस भूमि की अपवित्रता का था। वह शापित भूमि थी। वहां के अशुद्ध प्रभाव से ही तुम्हारे मन में कुविचार उत्पन्न हुए थे। पर हम तो तुम्हारा मन जानते हैं, इसलिए हमने नदी पार कराने को कहा। ये तपस्वियों के चरणों के स्पर्श से पावन हुई भूमि है। यहाँ आते ही तुम्हारा मन वापस निर्मल हो गया है। माता पिता से श्रवण कुमार को भूमि की अपवित्रता के प्रभाव का ज्ञान हुआ और उनके मन से ग्लानि भाव चला गया। वे वापस पहले की तरह अपने माता पिता की सेवा करने लगे। तो दोस्तों, देखा आपने, माता पिता के आशीर्वाद में कितनी शक्ति है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्यारे बच्चों, श्रवण कुमार बनना इतना कठिन काम नहीं है जितना आप सोचते हो। बस एक बार सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से माता पिता की सेवा करके तो देखो। फिर देखो आपका जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। माता पिता का आशीर्वाद सर पर हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान दिखने लगती है। एक बार माँ बाप के चरणों की सेवा करके तो देखो, ईश्वर कैसे आपको श्रवण कुमार की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। और अगर आप ये सोचते हो कि माँ बाप को धक्के देकर घर से निकाल दो और फिर भी दुनिया तुम्हें श्रवण कुमार कहे, तो भूल जाओ। फिर तो तुम जैसे को कोई हिरण्यकश्यप भी कह देना तो भी गमीनत है। भाई लोग, धन्यवाद। जय श्री राम। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुझे आपके एक सब्सक्राइब की बहुत बहुत जरूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।